हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय ड्रीम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की पहचान कैसे करेंगे। यदि हम लोग को प्राइम नंबर दिया है और पूछा जाता है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या प्राइम नंबर है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको आगे हम लोग देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, मतलब क्या, संख्या पद्धति, है ना। संख्या पद्धति जिस पे हम लोग पढ़ेंगे, संख्या पद्धति, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या का पहचान। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की पहचान कैसे करें। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आता है, सर कोई प्राइम नंबर गिवन है, अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, तो उसका कैसे पता करें कि जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है कि नहीं, है ना। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 जो है इसका ये है कि पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि जो दिया गया नंबर है उस नंबर से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। पहला स्टेप क्या है, दी गई संख्या से, है ना, दी गई संख्या से बड़ी पूर्ण वर्ग, है ना। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर, है ना। परफेक्ट क्या, स्क्वायर नंबर हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल इस पे आप लोग को बताऊंगा। जैसे हम लोग को जो परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, है ना, जो गिवन नंबर से जिस नंबर का हम लोग को ज्ञात करना है उससे बड़ी हो, तो उस केस पे हम लोग क्या करते हैं, दूसरा स्टेप रहता है कि हम लोग नंबर्स का वर्गमूल निकाल लेते हैं। वह जो बड़ी संख्या थी, ठीक है, उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, अंडर रूट निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालने के बाद में हम लोग को जो थर्ड स्टेप रहता है वो क्या होता है, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, वह जो नंबर जो अंडर रूट यदि हम लोग निकालते हैं उसके बाद जो नंबर मिलता है उस नंबर का हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट निकालने के बाद में उससे छोटे प्राइम नंबर्स को लिख लेते हैं। उससे छोटे, है ना, जो बड़ी संख्या होती है उससे छोटे, या जो वर्गमूल वाली संख्या होती है उससे छोटे हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य संख्या को हम लोग लिख लेते हैं, है ना। क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या को लिख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी उससे छोटी प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं जी, लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई अभाज्य संख्या है ना, जैसे कोई परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलता है, कितना मिल जाता है, 9 मिल जाता है ना। तो 9 से छोटे जो हम लोग को वर्गमूल से कितना मिलता है, 9 मिलता है। तो 9 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं उसको हम लोग लिखेंगे। 9 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से हैं, अभाज्य संख्या कौन से हैं, 7 है, और कितना है जी, 5 है, और कितना है, 3 है, और कितना है, 2 है। तो ये 4 जो नंबर हैं वो आपके पास में छोटी अभाज्य संख्या होंगी। तो हम लोग एग्जाम्पल्स में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या दी गई होगी उस संख्या से बड़े परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढ लेते हैं। उसके बाद में उसका हम लोग क्या कर देते हैं, अंडर रूट फाइंड आउट करते हैं। अंडर रूट फाइंड आउट होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो अंडर रूट का आंसर आया, जैसे 9 आया, तो 9 से छोटी हम लोग क्या देखते हैं, प्राइम नंबर से देखते हैं। अब जो गिवन नंबर होता है, ठीक है, जो दी गई संख्या होती है उस संख्या को इन्हीं प्राइम नंबर से भाग कर देखते हैं। यह देखिए, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि जो दिया गया संख्या है वो भाज्य संख्या है कि नहीं, ये कैसे निकालेंगे। तो कुछ उदाहरण इसका हम लोग ले लेते हैं, है ना। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो है 241, है ना, 241, ठीक है जी। अब ये संख्या जो है वो भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, ये हम लोग निकालेंगे। ये क्या है, भाज्य संख्या है या
क्या है, अभाज्य संख्या है। इसकी गणना हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हमने रूल डिसाइड किया है ना, जो हमने नियम देखा है, उस नियम के अनुसार ही हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो पहला स्टेप इसका क्या है जी, इसका जो स्टेप 1 है उस पर हम लोग क्या करेंगे, 241 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग निकालेंगे, है ना। पूर्ण वर्ग, इससे बड़ी हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा, तो आप काउंट करके देख लो, है ना। देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, है ना। 121, 11 11 में 121 होता है, और 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, और 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का होता है कितना, 256, है ना। तो जो 256 है, 256, वो क्या है जी, ये आपके पास में परफेक्ट स्क्वायर है, कितना, किसका, 16 का, 16 का, है ना। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, है ना, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे। अंडर रूट कितना, 256, है ना। 216 का अंडर रूट देखो, है ना, 216 किसका, 16 हो जाएगा, 16 का, ठीक है, सॉरी 256 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब क्या करोगे, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 16 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, उसको क्या करते हैं जी, लिख लेते हैं। तो आपके पास में कितना आ जाएगा, स्टेप 3 में जो इससे छोटी, है ना, जो 16 से छोटी क्या होगा, प्राइम नंबर्स को हम लोग लिख लेते हैं अभाज्य संख्या, है ना। देखो इससे छोटी जो प्राइम नंबर्स है, या फिर आप क्या बोलोगे, अभाज्य संख्या है, वो आपके पास में कौन कौन सी है, तो 13, ठीक है, 13 है, 11 है, और कितना है जी, 7 है, और 5 है, और 3 है, और 2 है। तो ये जो 16 से छोटी प्राइम नंबर है वो कुछ इस प्रकार से है। अब क्या करेंगे, देखो, तो इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं प्राइम नंबर से 241 को भाग कर देखते हैं, है ना। 241 को क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, और डिवाइड जाता है कि नहीं जाता ये देखते हैं। देखो 241, ठीक है। तो आप क्या करो, किसी भी प्राइम नंबर से यहाँ से डिवाइड करके देखो, है ना। तो आपको बारी बारी से सबको देखना पड़ेगा, सबको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो आपके पास में देखो, यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में आ जाए 2 1 जा 1, है ना, 2 1 जा 2, तो ये आपके पास में 2 दूनी 4, और ये 1 बच जा रहा है, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लो, तो मतलब ये भाग नहीं जा रहा है ना, ये आपके पास में क्या हुआ, इसका भाग नहीं गया, है ना। और देखो, और कोई प्राइम नंबर जैसे 3 का ले लेते हैं, 2 4 1 डिवाइड बाय 3, तो देखो 3 का टेबल पढ़ो, ठीक है, 24, तो 3 7 21, 3 8 24, है ना, 8 से तो चला गया, लेकिन यहाँ पे जो 1 है वो रिमाइंडर बच गया है, ठीक है। तो मतलब 3 से भी पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। मतलब क्या है जी, देखो, तो आपको यही से डिसाइड करना है, यदि वो 3 से पूरा भाग चला जाता है, यदि ये 3 से पूरा भाग चला जाता है, तो आपके पास में वो भाग चला जाएगा, मतलब वो भाज्य संख्या होगी, है ना। नहीं जाता है तो वो अभाज्य संख्या होगी, है ना। तो ये आपके पास में क्या हुआ, भाग नहीं गया, ठीक है। अब आप कोई भी संख्या देख लो, ठीक है, जैसे आप 5 से डिवाइड करके देख लो, 7 से डिवाइड करके देख लो, यदि किसी भी एक से यदि डिवाइड चला जाता है तो वो भाज्य संख्या होगी, भाग चला जाएगा मतलब भाज्य संख्या, है ना। यदि डिवाइड नहीं जाता है तो वो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो इसमें से आप किसी भी संख्या से डिवाइड करके देखो तो ये भाग नहीं जाता है ना। कितना, 241, 241, किसी से भी भाग नहीं जाता है, कोई भी 16 से छोटी जो अभाज्य संख्या है उससे भाग नहीं जाता, इसीलिए क्या है, 241 जो है वो अभाज्य संख्या है ना। अब ये जो है वो कौन सी संख्या है जी, अभाज्य संख्या है ना। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। यदि विकल्प में दिया है तो आप क्या करोगे, डिवाइड करके देखोगे। आप उसका सबसे पहले स्टेप आप क्या है, जो संख्या गिवन है उससे बड़ा आप क्या करोगे, पूर्ण वर्ग निकालोगे, परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे। जैसे 241 से बड़ा 256 होता है, तो 256 हमने फाइंड आउट किया, उसके बाद में 256 का हमने अंडर रूट निकाल लिया, तो 256 का अंडर रूट निकाले तो कितना आया जी, 16 आया। अब 16 से छोटी हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स देखेंगे। तो प्राइम नंबर्स आप निकालो, 13 11 7 5 2, है ना। अब इनसे आप डिवाइड करके देखो, ठीक है। यदि वो डिवाइड चला जाता है तो डिवाइड चला गया मतलब भाज्य,
भाज्य संख्या। डिवाइड नहीं जाता है तो उसका मतलब वो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नंबर सिस्टम पर कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ नेचुरल नंबर्स है और उस नेचुरल नंबर का हम लोग को क्या करने हैं, सम निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इन नंबर्स का क्वेश्चन प्रथम है कि 2, 4, 6, 8, 10 और 16 इनका जो सम होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यदि कोई प्राकृत संख्याएं हैं और प्राकृत संख्याओं का कुछ क्रम है तो उनके लिए योग निकालने के लिए फार्मूला होता है। क्योंकि यदि हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐड करते जाएं, है ना, 2 + 4 + 6, तो इसके लिए हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुछ फार्मूले होते हैं, उस फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, पहले फार्मूला को अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे जी, सवाल करेंगे। तो प्राकृत संख्याओं के योग के लिए सवाल होता है, सूत्र होता है प्राकृत संख्याओं के योग का जो फार्मूला होता है, देखो इनका जो फार्मूला होता है n/2, ठीक है, प्रथम पद प्लस कितना जी, अंतिम पद, है ना। ये आपके पास में क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, है ना, अंतिम पद। इसकी सहायता से, इस फार्मूला की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर का जो सीरीज़ है जिसका जो सर्वांतर है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है ना, एक उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स है, तो ऐसे सीरीज़ का हम लोग क्या कर सकते हैं, योग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ डिसाइड कर लेते हैं। एन यहाँ पे क्या है, ठीक है, एन जो होती है वो पदों की संख्या होती है ना। जो एन है वो क्या है, पदों की संख्या है। इसको ऐसे भी लिखते हैं n/2a + l, है ना, n/2a + l, जिसमें a प्रथम पद होता है और l अंतिम पद होता है, और जो n होती है वो क्या होती है, पदों की संख्या होती है, कितने पद हैं वहाँ पे, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, प्राकृत संख्याओं में पदों की संख्या की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है nवां पद, है ना, प्राकृत संख्याओं का, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का क्या है जी, nवां पद, ठीक है। nवां पद का जो फार्मूला होता है वो आपके पास में क्या होता है, Tn = कितना, a + n-1 × d। जो d होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, दो पदों का कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, nवां पद निकालेंगे या अंतिम पद निकाल लेंगे या कितने पद हैं वो निकालेंगे, उसके बाद में हम लोग सम का फार्मूला लगाएंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेकर चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को बेसिक आइडिया होना चाहिए, ये जो होता है वो a प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या होती है और d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन करते करते हमको ये समझ में आ जाएगा कि किसको हम लोग d कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीक़े से। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, और हम लोग को क्या करना है, इस जो सीरीज़ है, श्रेणी है, उस श्रेणी का योग निकालना है, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसका पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखो जी कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से हम लोग को जो सीरीज़ है 2 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और उसके बाद में वो कहाँ तक गया है, 16 तक गया है। तो इस सीरीज़ में हम लोग को कितने पद हैं वो नहीं पता पड़ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राकृत संख्याओं के nवां पद का फार्मूला लगाएंगे और कितने पद हैं वो निकालेंगे, है ना। देखो हम लोग के पास में जो सीरीज़ है वो कितना है, 2, ठीक है, और 4 और कितना है जी, 6 और कितना है, 8, और ऐसे ये सीरीज़ आगे बढ़ेगा 10 अप टू कहाँ तक, 16 तक, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो बेसिक हमारा नीड है ना, क्या क्या हमको चाहिए उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग का प्रथम पद है ना, जो प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, वो आपके पास में कितना है जी, 2 है। देखो प्रथम पद कितने हैं, 2 है। उसके बाद में जो दूसरा रहता है सर्वांतर जिसको बोलते हैं, है ना, कॉमन डिफरेंस, है ना, जो सर्वांतर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, कॉमन
डिफरेंस, है ना। तो दो पदों के बीच के जो अंतर रहते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस रहते हैं। जैसे टर्म कौन सा, देखो ये दूसरा टर्म में पहला टर्म को घटा दो तो जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, जैसे 4 - 2 कॉमन डिफरेंस कितना का आया, 2 का आया। और भी आप कोई भी मतलब जो क्रमागत पद हैं वहाँ से निकाल सकते हो। जैसे ये 10 है और उसके बाद में 8 है तो आप क्या करोगे, 10 - 8 कर दोगे तो आपके पास में 2 आ जाएगा। तो यदि सर्वांतर फिक्स है ना, दो पदों का जो अंतर है वो आपके पास में फिक्स है, तभी हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो हमारा जो सर्वांतर मिला वो कितने का मिला, 2 मिला। मतलब आपके पास में D = हम लोग क्या कर लेते हैं जी, 2 लिख लेते हैं। अब उसके बाद में हम लोग को क्या अंतिम पद का ज़रूरत पड़ता है, तो मैं क्या करता हूँ, अंतिम पद को भी लिख लेता हूँ। तो हमारा अंतिम पद कितना है जी, 60 है ना। अब लास्ट में हम लोग को nवां पद या कितने पद हैं, है ना, तो प्राकृत संख्याओं के, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का जो सीरीज़ है हम लोग का, ठीक है, उसका nवां पद, ठीक है, कितने पद हैं, है ना, nवां पद, इसका जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, Tn, ठीक है, टर्म n टर्म या कितने टर्म हैं आपके पास में कितना होगा जी, a प्लस कितना n - 1 × d। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, nवां पद निकाल सकते हैं, ठीक है, या कितने पद हैं, ये दोनों फार्मूला निकाल सकते हैं। तो आपको जो गिवन वैल्यू है ना वो वैल्यू को आपको पुट कर देना है और जो अननोन वैल्यू है आपको फाइंड आउट हो जाएगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, nवां पद या अंतिम पद ये आपके पास में होता है, ठीक है, तो हम लोग को n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, कितने पद हैं सीरीज़ में वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो nवां पद का फार्मूला मतलब nवां अंतिम पद, ठीक है, तो अंतिम पद कितना है जी, 60 है। देखो यहाँ से हमारा अंतिम पद क्या है, 60 है, ये हमने लिखा, ठीक है। और इक्वल आपके पास में क्या आ जाएगा, a प्रथम पद कितना है जी, प्रथम पद आपके पास में कितना है, 2 है, प्लस n हमको निकालना है कितने पद हैं, और d आपके पास में कितना है जी, 2 है। देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास में आ जाएगा 60, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 2। देखो 2 को आप क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपके पास में आ जाएगा 2n, माइनस का आपके पास में कितना आ जाएगा, 2। देखो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ये आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास कितना आया, 60 = ठीक है, यहाँ पे कितना आया जी, 2n। यहाँ से आप n फाइंड आउट करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 60/2, मतलब कितना, 30 आया। मतलब इस सीरीज में कितने पद हैं, या आपके पास में जो सीरीज है उसमें पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या, ये आपके पास में कितना आया जी, ये आपके पास n = 30 आया, 30 आया। अब आप क्या करोगे, n पदों के योगफल का सूत्र लगा दोगे, प्राकृत संख्याओं के n पदों का योगफल, Sn उसको बोलते हैं, ठीक है, वो आपके पास में कितना आता है। देखो ये हमने फार्मूला लिखा हुआ है, n पदों के योगफल, है ना। देखो ये फार्मूला होता है प्राकृत संख्याओं के, ठीक है, n पदों का योगफल, ठीक है, योगफल। तो इसका जो सूत्र होता है जी, Sn = कितना, n/2 a + l, है ना। तो n हम लोग को नहीं पता था तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया, nवां पद का फार्मूला लगाया, ठीक है। तो n हम लोग को अभी पता चल गया है। Sn = देखो n कितना मिला है जी, ये आपके पास में 30 मिला है, बाय का 2, ठीक है, a आपके पास में कितना है जी, 2 है, और l अंतिम पद लास्ट का l ऐसे मैंने लगाया, ये आपके पास में कितना है, 60 है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, है ना। Sn = 30 को 2 से कटाओगे आपके पास में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 60 और 2 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। इसको सिंपल कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा 62 है ये, है ना, 62 × 15। तो आप सॉल्व करोगे तो 5 दूनी 10 और एक आ जाएगा आपके पास 6 पंचे 30 और 1 31, और इधर से आपके पास में आ जाएगा 2 और 6, तो 0 3 और 9 930, है ना। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर कितना है जी, 930, है ना। ये इस तरीक़ा से इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लोग को क्या करना रहता है, पहले जो नहीं दिया है ना, उसको हम लोग 2 फार्मूला यूज करके, कौन सा, nवां पद का फार्मूला Tn = a + n - 1 × d, और दूसरा फार्मूला योगफल का Sn = n/2 a + l, है ना। इन दोनों फार्मूला का यूज़ करके सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, लेकिन यह फार्मूला हम लोग कब लगा सकते हैं, संख्या नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरा सर्वांतर आपके पास में फिक्स होना चाहिए, 2 पदों का अंतर हमेशा बराबर हो, है ना, तब आप ये दोनों फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग क्या करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। उसका
तो हम लोग आगे क्या सॉल्व करते हैं, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसी फार्मूला से। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 21 से 22, ठीक है 23, उसके बाद में अप टू कहाँ तक गया है, 75 तक गया है। इनका हमको क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है ना। तो अब देखो इसमें कितने पद हैं ये हमें नहीं पता है, तो हम लोग का जो फार्मूला होता है, मैं एक बार फिर से फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। पहला जो फार्मूला ये है प्राकृत संख्याओं के, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के, ठीक है, संख्याओं के एनवा पद, ठीक है। एनवा मतलब आप क्या, जिस पद का आप यहाँ पे अंतिम पद यदि लिखोगे तो आपको कितने पद हैं वो बता देगा ना। एनवा पद मतलब क्या, Tn इक्वल टू कितना जी, a प्लस n-1 इंटू डी। देखो ये फार्मूला को हम लोग दो तरीक़ा से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी वैल्यू, जैसे Tn ये लास्ट पद होता है, एनवा पद, ठीक है, तो ये होता है, ए जो होता है वो प्रथम पद होता है और डी सर्वांतर होता है। इसमें से आपको 4 टर्म है, ए एन डी और टी एन अंतिम पद होता है ना। कोई भी आपको 3 पता है ना तो आप चौथा को निकाल सकते हो, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, योगफल निकालना है। तो एन प्रथम या कोई भी है ना, एन प्राकृत संख्याओं का, एन प्राकृत संख्याओं का योगफल, है ना, एन प्राकृत संख्याओं का योगफल, है ना, एस एन इसको हम लोग बोलते हैं। एस एन इक्वल टू क्या, n/2, ठीक है, फर्स्ट टर्म इंटू प्लस लास्ट टर्म, है ना, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आपके पास में रहता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो यहाँ से हम लोग को क्या होना चाहिए, क्वेश्चन से सारे वैल्यू यदि हम लोग को पता है तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सीधा पुट कर देंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास में प्रथम पद क्या है जी, है ना, प्रथम पद आपके पास कितना है, ए इक्वल टू 21 है ना। अंतिम पद कौन सा है, देखो ये तो दिया रहता है, अंतिम पद कितना है ना, ये आपके पास कितना है जी, 75, है ना, एल इक्वल टू 75। अब हम लोग को क्या पता है, सर्वांतर हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से जो सीरीज़ दिया है, ठीक है। सर्वांतर आपके पास में कितना होगा, सर्वांतर डी, है ना, डी इक्वल टू कितना होगा जी, कोई भी टर्म, है ना, नेक्स्ट टर्म T2 दूसरा पद माइनस पहला पद, T2 माइनस T1, है ना, या फिर आप कर सकते हो T4 माइनस T3, है ना, कोई भी दो पद को हटा दो तो आपके पास में कितना है, 22 माइनस 21, तो एक ही आएगा, है ना। और या फिर आप कर सकते हो 24 माइनस 23, है ना, तो आपके पास में कितना आएगा जी, 1 आएगा। मतलब डी का वैल्यू कितना आया है जी, 1 आया है। तो कॉमन डिफरेंस 1 का है ना। अब हम लोग को क्या करना है, एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो तो कितने पद हैं हमें पता नहीं है ना, क्योंकि ये 21 से स्टार्ट हुआ है और 75 तक गया, तो इसमें कितने टर्म है, कितने पद हैं वो हमें पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, Tn का फार्मूला लगा देते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एनवा पद, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ से हम लोग को क्या पता चलेगा, एनवा पद, ठीक है, एनवा पद का जो फार्मूला होगा Tn इक्वल टू कितना है जी, ए प्लस कितना, n-1 इंटू डी। यहाँ से Tn ये अंतिम पद होता है, यहाँ कितना है, 75 है ना। यहाँ पे कितना दिया है, 75 इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म कितना दिया है, 21, है ना, प्लस n हमको नहीं पता है, n-1 डी आपके पास में कितना है, 1 है। अब ये बेसिक मैथ्स है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। 21 प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई n के साथ में n ही हो जाएगा, माइनस 1 का 1 के साथ में 1 होगा, तो आपके पास में आया 75 और यहाँ से 21 और माइनस का 1 है तो यहाँ पे ही हम लोग माइनस कर देते हैं। ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 20, और ये आपके पास है ना, आया। अब ट्रांसफ़र कर दो, पक्षांतर कर दो, n इक्वल टू आपके पास में कितना है, 75 माइनस का 20, 20 माइनस कर दो तो आपके पास में n इक्वल टू आ जाएगा। देखो 5 घटाओगे तो ये आपके पास में आ जाएगा और 2 इसमें से माइनस कर दो, है ना, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 55, 55 मतलब यार 55 टर्म है। मतलब यहाँ से आप काउंट करोगे ना तो कितने पद हैं, टोटल 55 पद हैं, ठीक है, n मिल गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, 21 से लेके 25 तक के पदों का सम, ठीक है, n पदों का सम, ठीक है, n पदों का सम या योग, है ना, n पदों का योग। आपके पास एस एन इक्वल टू कितना होगा जी, n/2 और a प्लस l
ठीक है। तो आपके पास में एस एन इक्वल टू एन, एन कितना दिया है 55 बाय का 2, प्रथम पद कितना है जी, प्रथम पद 21 है, ठीक है, उसको पुट कर दो, और अंतिम पद कितना है 75, 75 है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एस एन इक्वल टू कितना 55 बाई 2, और ये आपके पास में आ जाएगा 6, और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 96 आ रहा है ना। तो 2 से कटा दो तो आपके पास में कितना आएगा 2 चौक 8, ठीक है, एक बचेगा यहाँ पे 2 अट्ठे 16 है ना, 48 और 55 आ रहे हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, एस एन इक्वल टू 48 इंटू 55 अपॉन मतलब अब इसको सॉल्व करोगे 8 पंचे 40 की 0, ठीक है, हासिल है कितना 4, और 5 चौक 20, 20 4 कितना आ जाएगा 24, ठीक है, इंटू दूसरे का कर लीजिए तो 042 आएगा, क्योंकि वही 5 है ना, 0 4 4 2 6 और 2 2600 या 2640, इसका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 2640 है ना। तो ये आपका आंसर है। कुछ इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू केवल 2 फार्मूले का यूज़ करना है। पहला फार्मूला यूज करोगे तो n पदों की संख्या निकल जाएगा, और दूसरा जब फार्मूला यूज़ करोगे तो योग निकल जाएगा। तो दोनों याद कर लो है ना, टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा एस एन इक्वल टू n/2 a। चलिए आगे तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो प्राकृत संख्याओं का योग का अंतिम सवाल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इस सीरीज़ का जहाँ से 120 से स्टार्ट हुआ है और कितना तक चला है 600 तक चला है, इनका सम हम लोग को फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है कि हम लोग कितने पद हैं वो निकाल लेते हैं, पदों की संख्या है ना। ये आपके पास में क्या है, पदों की संख्या निकाल लेते हैं। देखो उसी फार्मूला को जो मैं पिछले बार में यूज़ किया था ना, उसी फार्मूला को यूज़ करूँ, पदों की संख्या निकालनी है। तो आपके पास में एनवा पद का जो फार्मूला है वो लगाएंगे, एनवा पद, या फिर ये आपके पास में क्या होता है टी एन अंतिम पद बोलते हैं, इक्वल टू एल भी लिखते हैं इसको, ठीक है। और ये आपके पास में क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी है ना। तो यहाँ से अंतिम पद कितना है जी 600 है ना, तो ये लगा लो आप, ठीक है। n प्रथम पद आपके पास में कितना है 120 है, तो आप क्या करोगे 120 प्लस ये आपको पदों की संख्या निकालना है, तो n-1 और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस आप यहीं पर निकालो, कितना 135 ये आपके पास में है, और दूसरा जो पद है वो कितना है 120 है। यहाँ से आप देख लो तो 5 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा, और ये 0, मतलब 15 का डिफरेंस आ रहा है। तो D का वैल्यू कितना है जी 15। बट एक और चेक कर लो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यदि इक्वल रहेगा, सभी टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल रहेगा, तभी आपका फार्मूला अप्लाई होने वाला है ना। तो एक मैं और देख लेता हूँ, ठीक है। जैसे 150 है और ये आपके पास में कितना है 135 है, तो 10 में से 5 गया तो 5, और ये आपके पास में हो गया 4, ठीक है। तो 5 में से 4 गया 1, और ये आपके पास में तो मतलब 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, मतलब D का जो वैल्यू है कितना है जी 15 है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये निकालेंगे। देखो यहाँ पे जो सॉल्व करना रहता है ना, वो आपको आएगा, थोड़ा बहुत मैथ्स आएगा तभी काम बनने वाला है, ठीक है। तो 120 प्लस यहाँ से आप क्या करोगे, 15 का n के साथ में गुणा करोगे तो 15n हो जाएगा, माइनस इस 15 का इस 1 के साथ में गुणा करोगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो 600 ये आपके पास आया, 120 में से 15 घटा दो, ठीक है, तो 105 आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, 120 यहाँ पे 15 है, 20 में से 15 घटा दो 5 बचेगा, 105 लिख दिया मैंने, ठीक है। प्लस आपके पास में कितना आ जाएगा 15, और ये n। अब देखो यहाँ से 105 है, ये जब इक्वल के इस साइड में जाएगा ना माइनस हो जाता है ना। तो आपके पास में क्या बचा, तो यहाँ से आप लिख लो 600 माइनस का कितना 105 इक्वल टू कितना जी 15n है ना। तो इसको सॉल्व करो, 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा, और ये आपके पास में हासिल का 1 आ जाएगा। अब 10 में से 1 गया तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो आपके पास में 6 में से 2 गया तो यहाँ बचा 4, तो 495 यहाँ पे इक्वल टू कितना है 15n। तो n इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा जी 495 डिवाइड बाय 15। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका n का वैल्यू पता चल जाएगा। देखो सॉल्व कर लो, 5 से डिवाइड कर दो है ना, जो यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे तो 5 से चला जाएगा है ना।